मैं संग्राम सिंह जोबनेर गाँव वासियों को और सभी यात्रियों को शुभकामनाएं देता हूं नवरात्रि के 9 दिन की। आज समापन की ओर है नवरात्रा और 9 दिन तक हमने देवी की पूजा की है और जो है उसके और सब काम किया है। तो अच्छे से पूजा करके 9 दिन तक और आज समापन की ओर जो है नवरात्रा है। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यात्री जो है पहले कम आ रहे थे, अब काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं और वजह ये है कि फसल की कटाई चल रही है और दूसरा जो है बोर्ड भी के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हैं, तो इसलिए यात्री अब ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन मेला समापन की ओर है और यात्री अब धीरे धीरे कम होंगे। यहाँ पे देवी का जो मंदिर है उसके साथ ही जो है किला भी है जो मेरे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया था 1700 और 1800 शताब्दी के अंदर। और उस वक्त मराठों के आक्रमण होने लग गए थे और वो लूटपाट बहुत करने लग गए थे। इसके अलावा हमीर का पंडारी था, टोंक का नवाब, वो भी यहाँ आकर के घेरा डाल करके और गांव वालों को लूटता था। तो यहाँ के मेरे जो पूर्वज थे उन्होंने सोचा कि यहाँ पे किले बन जाएं तो पब्लिक जो है वो सुरक्षित हो जाएगी। तो इन्होंने 2 किले मेरे पूर्वजों ने बनाए और इसके अलावा जो छोटे पाने के लोग हैं उनको भी जो है प्रेरित किया कि आप भी 2 किले बनाओ। तो देव सिंह जी नाम के ठाकुर साहब थे, ठाकुर देव सिंह जी, उन्होंने ये किला बनवाया था। और उसके साथ ही चांद सिंह जी और अजीत सिंह जी जो 4 घोड़ा और 2 घोड़ा के ठाकुर थे उनको प्रेरित किया कि आप भी किले बनाओ, तो उन्होंने भी किले बनाए। तो जैसे ही कोई आक्रमण होता था मराठों का और अमीर का, पिंडारी का या और कोई डाकू आते थे तो उनसे सुरक्षित रखने के लिए गांव वालों को सबको जासूस रखते थे और जैसे ही कोई फौज आती इनको सबको लेकर के ऊपर किले में बंद हो जाते थे और वहाँ तोपें और बंदूकों का पहरा होता था, तो वो लूटपाट नहीं हो पाती थी। तो हमारे सेठ साहूकार और गांव वाले सुरक्षित रह जाते थे। उसके बाद में इन किलों में टूट फूट हो गई थी, लेकिन मेरे दादा राहुल नरेंद्र सिंह जी के वक्त में लाल बुखार आया, प्लेग। तो उस वक्त इन किलों को वापस जो है मरम्मत करके तैयार कराया और सारी पब्लिक को ऊपर लेके गए, क्योंकि इसका जो कीड़ा होता है उसका जंप जो है, छलांग उसकी जो है 1.5 से 2 मीटर की होती है। तो ऊपर जो है सब लोग सुरक्षित रहे। 1 से 1.5 साल तक पब्लिक को ऊपर रखा, वहीं पे खाने पीने का सब इंतज़ाम किया गया। और उस वक्त मेरे दादी साहब ने जो है यहाँ पे शिव जी का मंदिर बनवाया और पूरे शिव परिवार को वहाँ पे बैठाया। तो छोटा सा बड़ा खूबसूरत मंदिर है और उसकी मूर्तियाँ भी बड़ी जो है खूबसूरत बनी हैं। वहाँ पे गांव वाले और आसपास के लोग, यात्री जो है जाते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं जो है वो रखते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो मेरे दादाजी के टाइम में वापस इन किलों को तैयार करके और शिव मंदिर बनाया गया था। इसी तरह से देवी के मंदिर में भी जो है पहले शिव मंदिर नहीं था, तो मेरे दादा नरेंद्र सिंह जी ने शिव मंदिर बना करके और वहाँ पे जो है शिव परिवार की मूर्तियाँ स्थापित की, जो आज तक उनकी अच्छे से पूजा हो रही है और हमारे पुजारी जो है उनकी साल भर पूजा और देख रेख। तो ठाकुर साहब, इस किलो को जैसे शिव जी के किस नाम से पहचाना जाता है? ये जो मंदिर है ये देवेंद्र महादेव के नाम से जो है जाना जाता है और देवगढ़ के नाम से ये किला है। देव सिंह जी ने बनाया था, तो देवगढ़ के नाम से इस किले को जाना जाता है। इसके साथ ही एक किला और था जिसको चौबुर्जा कहते थे। तो जयपुर से हमारी लड़ाई हो गई थी, तो कालक और जोबनेर के जो 2 किले हैं बीच के, वो उस वक्त पीछे तोपों से उड़ा दिए गए, तो हमारा चौबुर्जा जो था वो टूट गया। और 2 घोड़े के ठाकुर अजीत सिंह जी जो है वो किले के अंदर ही जो है तोप का गोला लगा तो वहीं पे शहीद हो गए थे। तो ये इन किलों का इतिहास है और लड़ाई के बाद भी जो है ये किले बहुत काम आए और पब्लिक को सुरक्षा दी। लाल बुखार के अंदर 1.5 साल तक जो है पब्लिक ऊपर रही और सुरक्षित रही। ये इन किलों का इतिहास है। और हमारा अब माता जी का जो मेला है वो धीरे धीरे जो है वो ठंडा पड़ रहा है और यात्री लोग अब कम होने लगे हैं और अब के जो मेला है वो बड़े शांतिपूर्वक निपटा है
इसके लिए मैं पुलिस और प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के पुजारियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि कोई भी बखेड़ा नहीं हुआ, कोई जेब कतरा नहीं आया और किसी तरह की जो है लूटपाट यहाँ पे नहीं हुई है और शांतिपूर्वक मेला संपन्न हुआ। इसके लिए प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में म्यूनिसिपलिटी का और सभी प्रशासकों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।